एक सिद्धांत समझ लीजिए, जीव का लक्ष्य क्या है, अंतिम लक्ष्य क्या है। तो गौरांग महाप्रभु ने इसको बहुत सुंदर ढंग से बताया है। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। जीवात्मा भगवान का नित्य दास है, ये उसका स्वरूप है जीव का। इसलिए जीव का अंतिम लक्ष्य है अपने स्वामी की, प्रभु की सेवा प्राप्त करना। और यदि इसको और सुंदर ढंग से समझना चाहो तो एक वाक्य में समझिए जीव का परम चरम लक्ष्य, स्वसुख वासना गंध शून्य श्री कृष्ण सुखैक तात्पर्यमयी नित्य निष्काम दिव्य सेवा, यही जीव का परम चरम लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को लेकर जो चलता है उसी को महारास में प्रवेश मिलता है, वो महारास वाला रस मिलता है। भगवान के सुख के लिए ही, उनके सुख के लिए ही निष्काम सेवा की जाए, कोई कामना न हो। तो ये जो सेवा का लक्ष्य है ये कैसे प्राप्त होगा? सेवा वासना बढ़ाने से। ध्यान दीजिए, समय नहीं है। सेवा की वासना यानी सेवा की इच्छा बढ़े। तो वो इच्छा कैसे बढ़ेगी? वो इच्छा तब बढ़ेगी जब इस समय इस शरीर में आप तन से और मन से और धन से, तीनों से सेवा करोगे। तो भगवान तो प्रत्यक्ष नहीं है, ध्यान दीजिए। भगवान तो हमारे प्रत्यक्ष नहीं है ना अभी, वो तो बाद में मिलेंगे। हाँ, तो फिर हम किसकी सेवा करें, ये प्रश्न आएगा ना। इसमें दो प्रमुख पात्र हैं जिनकी सेवा आप कर सकते हैं। एक तो है कि हमको कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष मिल जाए, उसकी हम सेवा करें। और दूसरा पात्र है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष आपको मिल जाए, उसकी आप तन मन धन से सेवा करें, वो तो अति उत्तम है ही है, उसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। लेकिन मान लो किसी को ऐसा संत नहीं भी मिले, तो फिर पूरी सृष्टि में एक ऐसा पात्र है जिसकी सेवा कभी भी निष्फल नहीं जाती, और वो पात्र है गौ माता। वो ऐसा पात्र है कि वहां पर देखो, संत में तो आपको देखना पड़ेगा और बुद्धि लगानी पड़ेगी, ये श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है कि नहीं, ये पात्र है कि नहीं। हाँ, लेकिन गौ माता की सेवा में ये नहीं देखना पड़ेगा कि ये पात्र है कि नहीं। गौ माता की सेवा में पात्रता नहीं देखनी पड़ती है, ये सबसे बड़ी सुविधा है। और फिर हमने आपको बताया है कि जिसकी सेवा के लिए स्वयं भगवान अवतार लेकर के आते हैं। हाँ? और वृंदावन में, ब्रज में तो 11.5 वर्ष तक लगभग, और भगवान नंगे चरण से गोचारण करते रहे। 5 वर्ष की आयु के बाद भगवान ने कैसी अद्भुत सेवा की है। मैं समझता हूं कि भगवान ने जैसी गो सेवा की है वैसी तो कोई कर ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। हम लोग केवल गो सेवा बोलते हैं, करते नहीं हैं। ये तो कोई भगवान से सीख है कि कैसे गो सेवा की जाती है, और ये आदर्श रखा है भगवान ने। तो इसलिए गो सेवा में बहुत बड़ी सुविधा है। इसलिए आपसे बार बार कहा जाता है, तन से कर सकते हो करो, चलो गौशाला में, कर सकते हो, संभव नहीं है। मन से गौ सेवा की भावना कर सकते हो, नहीं, वो भी नहीं हो रहा है।
एक सबसे सीधा काम है, बहुत सरल, धन से कर सकते हो। देखिए, धन की सेवा बहुत सरल है, जो हमारे लिए बहुत कठिन बनी हुई है, हमारे लिए बहुत कठिन बनी हुई है वो। क्यों? क्योंकि धन में अटैचमेंट बहुत है, इसलिए वो छूटता नहीं है, इसलिए धन की सेवा कठिन है। और इसलिए ध्यान दीजिए, कोई संत महात्मा और सब बातें उसकी हमको बहुत अच्छी लगती है, कथा बहुत अच्छी, प्रवचन बहुत अच्छा, कीर्तन बहुत अच्छा, लेकिन ये धन वाली बात, ये सेवा वाली, ये महात्माओं को नहीं करना चाहिए ना। क्यों बुरा लग रहा है? जिस व्यक्ति का धन में जितना अधिक अटैचमेंट होगा, उसको धन की सेवा करने की बात जब कोई गुरु कहेगा या संत कहेगा, उसको वो उतनी बुरी लगेगी। और जिसका अटैचमेंट कम होगा, उसको क्या लगेगा? करवाना ही चाहिए, कहना ही चाहिए। 2 दिन हो गए, स्वामी जी कथा में बोले क्यों नहीं? पहले दिन से बोलना चाहिए, वरना सेवा कैसे होगी? ऐसे भी लोग हैं। कई तो ऐसे भी कहने वाले हैं, स्वामी जी ऐसे नहीं छूटेगा लोगों से, जरा छुड़वाइए, जरा छुड़वाइए। तो छुड़वाइए, तो जब धन की सेवा की बात करेंगे तो लोग टीका टिप्पणी करेंगे, निंदा करेंगे, तब तुमको बुरा लगेगा, हमको तो नहीं लगेगा, तुमको लगेगा। स्वामी जी आपके बारे में ऐसा करे थे, वैसा करे थे। अरे उनकी परवाह मत करो, लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह जो करेगा वो भगवान की तरफ कभी भी नहीं चलेगा। सही क्या है वो करो, बस जो सही है, जो शास्त्रों वेदों के अनुसार है वो करो और करते चले जाओ। इसलिए धन से सेवा करना ये सबसे सरल है।